नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और जादू की रस्सी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जादू की रस्सी। घर में बैठे बैठे दम घुटने लगा, जरा बाहर जाकर ताज़ा हवा खाई जाए। बाहर ये भी पता चलेगा कि दुनिया का हाल कैसा है। चाचा जी, मैं ताज़ा रिलीज हुई फिल्म का वीडियो कैसेट लाया हूँ, आओ वीडियो पर फिल्म दिखाऊं। नहीं भाई, फिर कभी। घर से उब कर अब मैं बाहर आया हूँ। आज मैं जिंदगी के असली एडवेंचर देखने निकला हूँ। अब आगे बढ़ा जाए। कुछ दूरी पर बोगो और वीरू। मैं चाचा चौधरी को पकड़कर पेड़ पर उल्टा तब तक लटकाए रखूंगा जब तक कि उसका दम ना निकल जाए। बोगो, जहां बंदूक और तोप चाचा चौधरी का बाल बांका ना कर सकी, वहां तुम्हारी क्या चलेगी। मोटे कद्दू, इस रस्सी से पैर हटा लो। चूहे, तुमने बोगो को मोटा कद्दू कहा। मैं तेरी गर्दन मरोड़ने आ रहा हूं। और तभी वो बीन बजाने लगता है और उसके संगीत से वो रस्सी ऊपर उठने लगती है। अरे, मैं ऊपर ही ऊपर आसमान में कहाँ जा रहा हूँ। ये रस्सी कहाँ जाकर रुकेगी। रस्सी लौट आई, मगर बोगो वो रस्सी के साथ लौट कर क्यों नहीं आया। जो ऊपर जाता है लौट कर कभी वापस नहीं आता। बीन मास्टर, एक काम करो, मैं जेब कतरा यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। चाचा चौधरी ने हमारे कई जेब कतरों को अंदर भिजवाया है। वो हमारे रास्ते का कांटा है। बोगो उसका काम तमाम करने आ रहा था। ये 100 का नोट रखो और उसे अपने जादुई रस्सी से हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दो। तुम्हारा काम हो जाएगा। लो, वो इधर ही आ रहा है। अपने बीन तैयार कर लो। और जैसे ही चाचा चौधरी का पांव उस रस्सी पर पड़ता है, चौधरी, अब तुम गए हमेशा के लिए ऊपर। खाली रस्सी लौट आई। तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट गया। वाह, जो काम पिस्तौल और खंजर ना कर सके, वो तुम्हारी रस्सी ने कर दिखाया। तभी तड़क है। चाचा चौधरी। वो चाचा चौधरी का भूत है। भूत, बाप रे, भागो। चाचा जी पेड़ पर चढ़कर फल खाए जा रहे हैं। साबू, जादुई रस्सी मुझे आसमान में ले जा रही थी। रास्ते में मैंने इस पेड़ की टहनी को पकड़ लिया, रस्सी छोड़ दी। रस्सी आसमान में चली गई, मैं टहनी पर। भागते समय वो अपनी जादुई बीन छोड़ गया था। नीचे उतरकर उसे बजा कर देखना चाहिए। और चाचा चौधरी उसे बजाने लगता है। रस्सी अंतरिक्ष में पहुंच गई। वहां बोगो भटक रहा था। आहा, नीचे जमीन पर जाने का सुनहरा अवसर। रस्सी नीचे उतरना शुरू हो गई है। इसके सहारे मैं भी वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाऊंगा। काफी नीचे पहुंचने पर, अरे, नीचे तो चौधरी बीन बजा रहा है। नीचे पहुंचते ही मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। चाचा जी देखिए, ये मोतीचूर के लड्डू लाया हूं। लड्डू? ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओह, एकदम, ये क्या हो गया, मैं गिर रहा हूँ। हाय, मेरी कमर। वाह, मोतीचूर के लड्डू। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बंदरों का देश। साबू, आधी रात हो गई है, मगर तुम अभी तक जाग रहे हो। चाचा जी, आज आसमान ज्यादा काला नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि चांद नहीं है। नहीं, जुपिटर ग्रह पर बसे मेरे परिवार के लोग मुझे बुला रहे हैं। ये तुमने कैसे जाना। आसमान पर सितारों को देखिए, उसमें मेरी शक्ल नजर आएगी। ये मेरे लिए संदेश है। मुझे अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए जाना होगा। लेकिन तुम जुपिटर तक यात्रा कैसे करोगे। अभी तुम सो जाओ, कल सवेरे यात्रा का इंतजाम करेंगे। अच्छा, शुभ रात्रि। साबू, हमें प्रोफेसर जाक के पास तुरंत चलना होगा। वो हमें अंतरिक्ष में कैसे भेजेगा। प्रोफेसर जाक एक अद्भुत बुद्धि वाला वैज्ञानिक है। उसके पास अंतरिक्ष यान है। वो रही साइंसदान की लेबोरेटरी। वो शहर के शोरगुल से दूर खुले वातावरण में काम करता है। आओ चाचा चौधरी, कैसे आना हुआ। दोस्त, तुमसे एक काम आ पड़ा है।
लो पहले ये पियो। क्या मेहमानों को क्या मेहमानों को घोला हुआ रसायन पिलाओगे? इसमें गर्म चाय है, सिर्फ वो कप प्लेट की जगह लेबोरेटरी की ट्यूब में है। साबू, तुम क्या लोगे? वो सिर्फ लस्सी पीता है, तुम्हारी लेबोरेटरी में वो नहीं है। अच्छा, अब बोलो तुम्हारी समस्या क्या है? साबू को अपने परिवार वालों से मिले कई साल हो गए हैं। उसे जुपिटर ग्रह पर जाना है। मैंने एक ऐसा रॉकेट बनाया है जो ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह तक जा सकता है। इस अंतरिक्ष यान पर सवार हो जाओ, मैं इसे फायर करूंगा। कुछ घंटों में आप दोनों जुपिटर पर होंगे। प्रोफेसर जाक, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चाचा जी, हम जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। टेक ऑफ 100% कामयाब रहा। साबू, हम पृथ्वी के वातावरण को पार करके अंतरिक्ष में जा रहे हैं। चाचा जी, अंतरिक्ष में वे बेशुमार वस्तुएं क्या हैं? वे उल्काएं हैं जो हमेशा घूमती रहती है। ओह, एक उल्का बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रही है। अंतरिक्ष में टकराव। घटाक। ओह, सारा यान हिल गया। पृथ्वी के कंट्रोल रूम में उल्का का रॉकेट से टकराना खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ ठहराव आया, लगता है उल्का निकल गई। चाचा जी, हमारा रॉकेट एक बड़े ग्रह की तरफ जा रहा है। साबू, गजब हो गया, ये ग्रह जुपिटर नहीं है। ओह, रॉकेट अज्ञात ग्रह पर जा उतरा। साबू, बाहर आओ, देखे इस ग्रह का वातावरण कैसा है। उल्का के साथ टकराने से रॉकेट का रास्ता बदल गया और अज्ञात ग्रह पर जा उतरा। उन दोनों ने वहां कदम रखे हैं। यहाँ चारों तरफ ज्वालामुखी फूट रहे हैं। उनमें इतनी गर्मी है कि पास जाने पर जलकर राख हो जाओगे। तभी, ओह, ये क्या? अजनबी, हमारे देश में घुस आने के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हमारी पूंछें मजबूत है, बंधन से छूटने का कोई उपाय नहीं। तुम्हें राजा गगोल के सामने हाजिर होना होगा, वे तुम्हें सजा देंगे। देखो, हमारे जनरल बोजो ने 2 विदेशी जासूसों को पकड़ा है, उन्हें मौत की सजा मिलेगी। बहन, कल सामूहिक नाच गाना होगा। क्यों? 2 अजनबियों को राजा सूली पर चढ़ाएगा, बाद में जश्न मनाया जाएगा। राजा गगोल, महाराज, ये 2 कैदी तोड़फोड़ करने की नीयत से हमारे देश में घुसे हैं। ये गलत है। हमारा रॉकेट अंतरिक्ष में भटक गया और हमें जबरन यहाँ उतरना पड़ा। साबू, ये बंदरों का देश है। इनको दलील देना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। मैं इन दोनों को मौत की सजा देता हूँ। कल सवेरे इन्हें सूली पर चढ़ाया जाए, तब तक इन्हें जेल में डाल दो। तुम्हारे वानर राजा ने हमें जेल में डालने का हुक्म दिया था, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? यही जेल है। कल तक हम तुमको पूंछ से बांध कर रखेंगे। तब तो हमारे साथ साथ तुम भी जेल भुगत रहे हो। ओह, कमबख्त, खुजली मेरा पीछा नहीं छोड़ती। बंदर, तुम्हारे शरीर में जुएं हैं। अगर तुम बंधन खोल दो तो मैं तुम्हारी खुजली का इलाज कर सकता हूँ। लो, बंधन खोल दिया। आहा, कुल्हाड़ी। खटाक। छोटे चूहे, मैं तुम्हें मसल दूंगा। कट। बंधन खुल गए। अभी भी मेरी ताकत 10 हाथियों की शक्ति से ज्यादा है। मरने की तैयारी कर लो। धड़ाक। ओह, हो गया तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा। मैं गला घोटकर तुम्हें मार डालूंगा। उसकी कलाई मेरे हाथ आ गई है। साबू ने उसे उठा लिया। उसकी पकड़ रीछ की पकड़ से ज्यादा मजबूत है। थर। अं! अब वो नहीं उठ सकता। वो बहुत शक्तिशाली है। घुसपैठियों को मारो, मारो। और सैनिक आ रहे हैं। मारो, मारो। अगर उन्होंने हमारे रॉकेट को नुकसान पहुंचाया तो हम कहीं जाने के काबिल नहीं रहेंगे। शुक्र है हम यहाँ तक पहुंच गए। अब वे ताकते रहेंगे। पृथ्वी पर रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को लिए ठीक दिशा में जा रहा है। जुपिटर ग्रह अब थोड़ी दूर है। जुपिटर की जमीन पर हम उतर आए हैं। बहन, साया कैसी हो? भाई साबू, स्वागत है। बहन, माँ कहाँ है? चच्चा हारो, तुम चुप क्यों हो? माँ कहाँ है? तुम घर जाकर उसे खुद देख लेना।
माँ मैं आ गया। वो बोल क्यों नहीं रही है? साबू, तुम्हारी माँ सख्त बीमार है, उसके बचने की उम्मीद नहीं है। इसी कारण हमने तुम्हें संदेश भेजा था कि तुम मरने वाले का आखिरी बार चेहरा देख लो। वैद वैधवानी, माँ को बचाने का कोई उपाय तो होगा। मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सिर्फ एक उपाय है। दक्षिण की तरफ रानी सानी के बाग में एक झरना है। अगर कोई उसका पानी लाकर पिला दे तो मरीज बच सकता है। मगर रानी सानी बहुत जिद्दी महिला है, वो किसी को एक बूंद पानी भी नहीं लेने देती। अलविदा साया, हम उस झरने का पानी लेकर जल्द ही लौटेंगे। भाई, उस जालिम सानी से होशियार रहना। साबू, हमें चलते हुए 2 दिन हो गए हैं। आगे बर्फीली पहाड़ है, रास्ता दुर्गम होता जा रहा है। लंबा रास्ता कट गया। यहाँ मौसम अच्छा है। ये रहा रानी सानी का महल। हमें दीवार फांदकर अंदर दाखिल होना होगा। हम अंदर आ गए। अभी हमें किसी ने नहीं देखा है। ये वही झरना है जिसका चमत्कारी जल मरीजों को स्वास्थ्य कर देता है। तभी ढर। ओह, ये क्या? रानी सानी, तुमने मेरा पानी चुराया, इसकी सजा मौत है। इस झरने का चमत्कारी पानी सिर्फ मेरे लिए है, ताकि मैं इसे पीकर हमेशा जवान रहूं। मगर रानी साहिबा, ये पानी हम एक बूढ़ी महिला के लिए ले जा रहे हैं जो मौत से लड़ रही है। ये उपकार है। तुम अक्लमंद लगते हो। मुझे खेल देखने का शौक है। चोर मेरे पहलवान बोरो से लड़ेगा। अगर तुम जीत गए तो पानी ले जा सकते हो। बोरो, आओ। मगर ये नाइंसाफी है। बोरो के पास हथियार और साबुन निहत्था। इससे क्या फर्क पड़ता है? मरना तो तुम्हारे साथी को ही है। सटाक। ओह। बोरो, उसके टुकड़े कर दो। सटाक। ये कैसी रही? उसमें सांप की जबान जैसी फुर्ती और तेजी है। साबू की पकड़ में विरोधी का बाजू आ गया है। अब वो अपना प्रिय दावा अब वो अपना प्रिय दांव धोबी पलटा मारेगा। अरे! धड़ाक। रानी सानी, बोरो मर गया। हम पानी ले जा रहे हैं। तुम्हारी बहादुरी ने मेरा दिल मोह लिया है। क्यों ना तुम मेरे साथ शादी कर लो। मैं तुम्हें दुनिया के सारे सुख दूंगी। चाचा जी, बोरो को मैंने चित कर दिया है, मगर इस औरत से जीतना मेरे बस का नहीं है। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। महारानी, आदमी खूबसूरत औरत के जाल में जल्दी फंसता है। इसलिए साबू को शादी के लिए रजामंद करने के लिए आप श्रृंगार करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है चाचा जी, आपने सानी को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि औरतें मेकअप में बहुत टाइम लगाती है। तब तक हमें दूर निकल भागने का अवसर मिल जाएगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है और वैद्य चमत्कारी पानी बीमार बीमार के मुंह में डालता है। बेटा, माँ, साबू, तुम कहाँ चले गए थे? माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब अच्छा, मैं पृथ्वी को जाता हूँ। अलविदा चाचा जी। कई दिनों तक रॉकेट अंतरिक्ष में चलता रहता है। तब आहा, चाचा चौधरी वापस आ गया। अरे, तुम गए थे दो, मगर लौटा केवल एक। बेनी, साबू का घर जुपिटर है। वो अपने परिवार के पास रह गया। उस पेटू के बिना ये घर सूना लगेगा। मुझसे कौन कहेगा कि खाने को दो? तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? भूख नहीं है। रॉकेट भी दूध नहीं पी रहा है। साबू को लाओ। हमें साबू चाहिए। मैं कार्टूनिस्ट प्राण से कहकर तुम्हारे लिए नया कैरेक्टर बनवा दूंगा। नहीं, हमें साबू चाहिए। रात होती है, दुनिया नींद की गोद में जाती है। मुझे बाहर रॉकेट के भौंकने की आवाज़ आ रही है। कुत्ते रात को अक्सर भौंकते हैं। भौं भौं। अब वो कुछ ज़्यादा भी अब वो कुछ ज़्यादा ही भौंक रहा है। अच्छा बाबा, जाकर देखता हूँ। साबु, तुम? चाचा जी, आपके बिना मेरा वहाँ दिल नहीं लगा, इसीलिए मैं चला आया। चाची, भूख लगी है, कुछ खाने को है? मैं तुम्हारे लिए 40 आलू के पराठे, 12 किलो हलवा, 5 किलो सलाद, 125 पापड़ और मटका लस्सी लस्सी का रखा है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चतुर बबीरा। मिस बबीरा, आज क्या परीक्षण हो रहा है? मिस दीप्ति, मैंने केमिकल के मिश्रण से नया लोशन खोज निकाला है। कहीं ये भी तुम्हारी कोई नई शरारत तो नहीं?
मुझे कॉलेज के वे दिन याद हैं जब तुम केमिस्ट्री में जीनियस मानी जाती थी। तुम्हारा प्यार एक हैंडसम सहपाठी संजय से हो गया था। तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची थी जब तुम्हारे प्रेमी ने दूसरी लड़की प्रिया से शादी कर ली थी। उपहार में तुमने अपना आविष्कार किया हुआ सुगंधित पाउडर नौ दंपत्ति को दिया था। वो पाउडर छिड़कने पर पति पत्नी ने सारी रात खुजाते खुजाते काटी। तुम्हें सब याद है दीप्ति, तुम फिर से जवान बनना चाहती थी ना? हाँ, मगर यह संभव नहीं। संभव है। मेरा बनाया ये लोशन तुम्हारे सफ़ेद बाल काले कर देगा और तुम 30 साल कम की लगने लगोगी। रुई पर ये लोशन डाल कर देती हूँ, अपने सफ़ेद भौं पर लगाओ। मैंने लोशन भौं पर लगा लिया है। अब शीशा देखो, अद्भुत, मेरी भौं काली हो गई है। क्या इसी तरह मेरे बाल भी काले हो सकते हैं? जल्दी में निर्णय ना लो, जरा लोशन को सूखने दो। ओह, मेरी भौंएं चेहरे से अलग हो गई। यही इस लोशन का कमाल है। पहले ये खिजाब का काम करता है, फिर सूखने पर बाल सफा तेल का। निर्दयी बबीरा, तुमने मेरे साथ इतना शरारत भरा मजाक क्यों किया? दूसरों को सताने में मुझे आनंद आता है। तुम ये मजाक चाचा चौधरी, जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, उसके साथ करके दिखाओ तो जानूं। उसका पता दो। मिस बबीरा ने चाचा चौधरी का पता लिया। ड्राइवर, चलो। जैसे दीप्ति ने कहा कि अगर वो आदमी सचमुच तीक्ष्ण बुद्धि वाला है तो उसे हराने में मुझे और भी लुत्फ आएगा। वो तो कहती थी चाचा चौधरी छोटे कद का है। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। चाचा चौधरी अंदर है। सचमुच यहाँ रहने वाले अद्भुत प्राणी लगते हैं। तुम चौधरी हो ना? मैं तुम्हें अपने आविष्कार का फायदा पहुंचाने आई हूँ। तुम फिर से जवान बन जाओगे। क्या तुमने कोई ऐसी प्रक्रिया निकाली है जिससे मेरे बीते साल वापस लौट आएंगे? नहीं, ये लोशन लगने से तुम्हारी सफ़ेद मूछें काली हो जाएगी। ये काम 2.5 रुपए वाली खिजाब की शीशी कर सकती है, मगर मेरा लोशन उम्र भर के लिए तुम्हारे मूछें कुदरती काली रखेगा। ये बात आम खिजाब में नहीं। लगाओ और देखो। ओह, थैला खुल गया और तभी चूहा। मैडम, लोशन पड़ने से तुम्हारे बाल काले हो गए। पहले इसको दूर हटाओ। इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये प्लास्टिक का है। ओह, मैं गंजी हो गई। मगर ये तुम्हारा किया हुआ आविष्कार है, अपना लोशन था। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हाय, मेरे घुंघराले और मुलायम बाल। समझाने की जरूरत नहीं है। मैं शुरू में ही जान गया था कि अगर वह अस्थाई काले बाल करने का लोशन होता तो सबसे पहले तुम अपने बाल रंगती और जवान हो जाती। इसलिए मैंने ये प्लास्टिक का चूहा उछाला था और तुम अपने ही हाथों मात खा गई। मेरे बहन शीश के घर चलो। मैं उस बूढ़े खुसट के नाको चने चबवा दूंगी। शीश, मैं चाचा चौधरी से बाजी हार गई। घबराओ नहीं प्यारी बबीरा। पहले इनिंग में आउट हो जाने से क्रिकेट में हार जीत का फैसला नहीं हो जाता। अभी तुमने दूसरी पारी खेलनी है। ये लो मेरा बनाया हुआ स्प्रे लोशन, उस बुढ़े पर छिड़क दो। निर्दयी औरतों, शर्म करो। स्प्रे से एक निर्दोष आदमी का चेहरा बिगड़ जाएगा। बहन, तुम्हारा पति आजकल ज़्यादा बड़बड़ाने लगा है। तुम्हें बकवास करने की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये लो स्प्रे। ओह, मेरा चेहरा बदसूरत हो गया। चलो चाचा चौधरी के घर। पंखे की कंपनी ने मुझे ये पेडेस्टल देकर उपकार का काम किया है। इसके तार में ये बटन लगा है जिससे पंखा चलाया जा सकता है। चौधरी, अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। मैं ये स्प्रे छिड़क कर तुम्हें हमेशा के लिए बदसूरत बना दूंगी। तुम कुछ ज़्यादा गुस्से में लग रही हो। बैठो, पंखा चला दिया है, हवा खाकर ठंडी हो जाओ। सर। ओह, तेज हवा से स्प्रे लौटकर मेरे चेहरे पर आ गिरा। पंखा बंद करो। बदसूरती के लोशन बनाने के बजाय महिलाओं को खूबसूरत बनाने वाले क्रीम पाउडर बनाने में अपना ज्ञान लगाओ तो बेहतर होगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चोर और कांस्टेबल बारो। साबू, एक चोर भाग गया है। क्या इस शक्ल का आदमी तुमने इधर कहीं देखा है? नहीं कांस्टेबल बारो। धन्यवाद पहलवान, तुम्हारा चौड़ा जिस्म एक आदमी को छुपाने के लिए उपयुक्त है। ये तो वही चोर है। अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते।
साबू, जानते हो, एक चोर को छुपाना उतना ही जुर्म है जितना कि चोरी करना। मुझे ज्ञान नहीं था कि चोर मेरे पीछे छुपा हुआ है। मुझे एक मौका दो, मैं उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है, वो जा रहा है। ओह, वो बड़ा आदमी मुझे पकड़ने आ रहा है। अगर चलती बस का हैंडल मेरे हाथ में आ गया तो मैं बचकर निकल सकता हूँ। अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। वो बस सुपर फास्ट है, मुझे और तेज भागना होगा। आ आ गया पकड़ में। देखो, लंबी टांगे भी चोर को पकड़ने में उपयोगी होती है। याद रखो, कानून के पंजे से कोई नहीं बच सकता। कांस्टेबल, अगर इजाजत हो तो मैं अपने घर में ये कह दूं कि मैं आज खाना बाहर खाऊंगा। अगर तुम फिर रफू चक्कर हो गए तो? नहीं, तुम दरवाजे पर पहरा देते रहो। अच्छा, जाओ, जल्दी लौटना। कांस्टेबल बारो, कैसे बैठे हो? चचा चौधरी, मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ, मुजरिम मकान के अंदर गया है। तब तो पंछी उड़ गया समझो। क्या मतलब? मेरे साथ आओ, मतलब समझाता हूँ। जिसको तुम मकान समझते थे, वो फिल्मों की शूटिंग के लिए लगाया गया सेट है। मेरी नौकरी गई समझो। हम तुम्हारी नौकरी नहीं जाने देंगे। देखो, रॉकेट जमीन सूंघकर पता लगा रहा है कि चोर किस तरफ गया है। वो गया। वो 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 कांस्टेबल बारो, अपना चोर संभालो। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है जादूगरनी सीबा। लोगों की नजरों से दूर घने जंगलों में सीबा का किला है। सबसे दूर सीबा सिर्फ अपने संसार में ही रहती है। मेरा दिल बहलाने के लिए मेरे पास हर जाति और देश के लोग इस वर्तमान में बंद है। मेरा ये संग्रहालय दुनिया में सबसे अनूठा है। लेकिन सीबा, तुम्हारा इंसानों का ये संग्रहालय अधूरा है। क्यों? या कि मेरे पास गोरे, काले, पीले, अंग्रेज, अरब, चीनी, अफ्रीकी, सब तरह के आदमी हैं। अब किसकी कमी है? साबू की। सीबा, साबू इंसान जाति का एक अजीब करिश्मा है। जब तक वो इस संग्रहालय से बाहर है तब तक ये अधूरा है। बोको, अगर ऐसी बात है तो साबू यहाँ जरूर आएगा। काले तिलस्म, मुझे साबू की शक्ल दिखाओ। वाह, सचमुच मेरा संग्रहालय इस हीरे से वंचित है। क्या हष्ट पुष्ट शरीर है, क्या मांसल बाजू है। गोरंग, मुझे ये साबू नाम का आदमी चाहिए। जो हुक्म सीबा। जब तक तुम इसे यहाँ लाओगे एक मर्तबान तैयार मिलेगा। वाह, लस्सी पीकर लुत्फ आ गया। चाची लस्सी बनाने में खूब माहिर है। लेकिन साबू अब लेकिन साबू, अपने को तो कभी तक लस्सी नहीं मिली। घर में कॉफ़ी का पाउडर नहीं है, चीनी खत्म है, गैस भी खत्म है। कॉफ़ी कैसे बनेगी? भगवान, मैंने कॉफ़ी मांगी थी, मुसीबत नहीं। जब तक ये चीज़ें नहीं आएगी घर में कॉफ़ी नहीं बन सकती। जब तक इतना सामान आएगा आपका कॉफ़ी का मज़ा ठंडा पड़ जाएगा। क्यों नहीं चलकर किसी होटल में कॉफ़ी पी आते हैं? साबू, तुम ठीक कहते हो, मैं होटल पर ही जाता हूँ। मैं भी आपके साथ हो लेता हूँ, सुस्ती दूर हो जाएगी। कौन से होटल में चलूँ? एस्प्रेसो कॉफ़ी पीनी है तो कॉफ़ी बार, और कोल्ड कॉफ़ी के लिए होटल स्पेस मशहूर है। ये बताओ, उधार कौन सा होटल करता है? ए लंबो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें ये बता दूं, गोरंग के साथ चलने में जिस किसी ने आनाकानी की वो हाथ पैर तुड़वा बैठा। मोटे कद्दू, मुझे आज तक किसी ने हुक्म नहीं दिया तो तुम पसलियां तुड़वाओगे। अरे रे, महात्मा गांधी के देश में हिंसा का क्या काम? बुढ़े, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। मोटे, तेरी ये हिम्मत! जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। धड़ाक! ओह, अगर मैं एकदम ना हटता तो मेरा सिर उस चट्टान की तरह टूट जाता। आई, यहाँ सभ्य लोग बसते हैं, ये नहीं कि जिसकी चाहो हड्डियां तोड़ते फिरो। तुम यहाँ ज्यादा देर रहे तो लोगों को नुकसान होगा। रहम, मुझे छोड़ दो। तुम किस तुम किस तरफ से आए थे? पश्चिम की ओर से। ठीक है, वहीं वापस जाओ। ओह, इतनी तेजी से मैं नहीं आया था जितनी तेजी से वापस जा रहा हूं। धड़ाक! ये कौन बदतमीज है? गोरंग, अंदर आने का क्या रास्ता है? सीबा, गोरंग पर नाराज ना हो, इसका कोई कसूर नहीं है। इस रास्ते से इसे बेचारे साबू ने भेजा है।
इस रास्ते से इस बेचारे को साबू ने भेजा है। उस मामूली आदमी की ये हिम्मत कि मेरे सबसे ज्यादा विश्वसनीय गोरंग को यूं जलील करे। घमंड का सर हमेशा नीचा होता है सीबा। बेवकूफ पखंडू, तुम बहुत बड़बड़ करने लगे हो। मैं अभी उस बदतमीज साबू को पकड़ कर लाती हूँ। आज तक मुझे कभी इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी इसने दी है। साबू, मैं यहाँ कुछ देर बैठकर कॉफी पीऊंगा। चाचा जी, तब तक मैं उधर खुली हवा में टहलता हूँ। ओह, ये कैसी चमत्कार चमकदार चीज है। मेरी आंखें चकाचौंध हो गई है। सचमुच ये व्यक्ति पूरी मानव जाति में अपनी किस्म का एक ही है। इसके बिना मेरे इंसानों का संग्रहालय अधूरा है। साबू, तुमने मेरे सबसे प्रिय दास गोरंग को कष्ट देकर मुझे नाराज किया है। फिर भी तुम्हें माफ कर दूंगी यदि तुम चुपचाप मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। चाचा चौधरी ने मुझे औरतों पर हाथ उठाने को मना कर रखा है, इसलिए जाओ अपना रास्ता लो। ताड़ के वृक्ष, तुम सीधी भाषा नहीं समझते। ओह, ये क्या? इस मर्तबान में आ जाओ। औरत, तुमने मुझे धोखे से बंद कर लिया। तुम्हारे मेरे पास आ जाने से मेरा इंसानों का संग्रहालय पूरा हो जाएगा, जहां हर किस्म हर जाति के लोग होंगे। औरत, तुम्हारा संग्रहालय अभी भी अधूरा है। दुनिया ताकत से नहीं, अक्ल से चलती है, और अक्ल का बादशाह है चाचा चौधरी। मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं अपने संग्रहालय में कोई कमी नहीं देखना चाहती हूँ। कॉफी तो पी ली, अब साबू को देखा जाए। हाँ, मेरा दिमाग उसके मस्तिष्क तक पहुंच रहा है। वो सचमुच ऐसे विलक्षण बुद्धि वाला व्यक्ति है जिसका विश्व में सानी नहीं। तुम्हें सीबा के साथ चलना होगा। अगर मैं इनकार कर दूं तो मैंने उस हर चीज को पाया है जिसे चाहा है। मैं तुम्हें वर्तमान में डाल कर ले जाऊंगी। कड़ाक, देखो मेरी ताकत। सचमुच तुम बहुत शक्तिशाली हो सीबा, लेकिन तुम्हारे मर्तबान में पहले ही साबू है। एक में दो कैसे आएंगे? ओह, मेरे पास दूसरा खाली मर्तबान नहीं है। सीबा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें खाली मर्तबान दूंगा जिसमें तुम मुझे बंद करके अपने साथ ले जाओगी। सचमुच तुम कितने बुद्धिमान हो चाचा चौधरी। तुम बाहर ठहरो, मैं अंदर से मर्तबान लाता हूँ। चाचा चौधरी ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अरे, इसमें तो कुछ है। अचार, अचार मुझे बहुत पसंद है। पता है, खट्टी और चटपटी चीजें औरतें औरतें पसंद करती हैं। खाओ, फिर इसी मर्तबान में मुझे बंद करके ले जाना। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। बस डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से गला खराब हो जाता है। मुझे और अचार ना दिया तो तुम्हें नरक में पहुंचा दूंगी। सीबा, अब तुम एक मक्खी भी नहीं मार सकती। सत्यानाश, मेरा जादू क्यों नहीं काम कर रहा है? तुम्हारी सारी ताकत अंगूठी में थी, जो तुमने अंगुली में पहन रखी थी। अचार निकालते समय तेल की चिकनाई से अंगूठी उंगली में फिसलकर मर्तबान में गिर पड़ी। अब तुम सिर्फ एक आम औरत हो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। साबू, बाहर आ जाओ। और साबू मर्तबान तोड़कर बाहर आ जाता है। बोलो, अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? साबू, इसे बख्श दो। आखिर एक औरत है, इसे वापस इसकी दुनिया में जाने दो। और इधर सीबा का जादू टूटते ही उधर किले में आज़ादी, सभी मर्तबान टूट पड़ते हैं और उसमें बंद सभी लोग आज़ाद हो जाते हैं। पता नहीं मर्तबान कैसे टूट गए। सीबा की तरह उसका जादू भी विचित्र है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है राजा की मूछें। चाचा जी, आगे कौन सा प्रदेश आएगा? कदन, राज्य साबू। रुको, हमारे राज्य में प्रवेश करने से पहले ये बताओ, क्या तुम्हारी मूछें हैं? क्यों नहीं, देखो हम दोनों की है। तो अंदर जा सकते हो। दोस्त, एक बात बताओ, दूसरे देशों में दाखिल होने से पहले सरकार पासपोर्ट देखती है। क्या तुम्हारे कदन राज्य में मूछें ही प्रमाण पत्र हैं? हाँ, आगे बढ़ो। कदन राज्य का राजा बलचान। कैदी का जुर्म। महाराज, इसने अपनी मूछें सफाचट करवा दी है। हमारे राज्य के कानून के मुताबिक यह अपराध है। बिना मूछों के कोई पुरुष मर्द नहीं। महाराज, मुझे नाटक में गौतम बुद्ध का रोल करना था, इसलिए अपनी शक्ल वैसी करने के लिए मैं मजबूर हो गया था। कैदी का सिर कलम कर दो। महाराज, क्षमा।
हत्या का अपराधी माफ किया जा सकता है, पर बिना मूछे वाले को नहीं। कदन राज्य में सिर्फ मूछों वाले जवां मर्द रहने का हक है। चलो, मैं मरना नहीं चाहता। कुछ दूर पर, क्यों बहन, सब्जी मंडी किधर है? आगे चले जाओ। अरे, तुम औरत नहीं मर्द हो, तुम्हारी आवाज से मुझे शक हो गया था। मूंछों पर तेल लगाते समय मैंने गलती से बाल सफा लोशन मल लिया। कानून मुझे पकड़ ना ले, इसलिए मैं बुर्का जोड़कर रहता हूं। तुम्हें मेरे साथ महाराज के पास चलना होगा। ओह, मेरे दिन पूरे हो गए। अजनबी, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। अपराधी का जुर्म, महाराज, ये बिना मूंछों वाला है। क्या मुजरिम को अपनी सफाई में कुछ कहना है? महाराज, अगर इजाजत हो तो मैं अपराधी की तरफ से कुछ कहूं। इजाजत है। कोई मूछ रखे या ना रखे, ये व्यक्तिगत है। राज्य को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जिसने मूछ नहीं रखनी वो हमारे राज्य से निकल जाए, यही कानून है। समझे छोटे आदमी? लेकिन महाराज, आपकी मूछे जुओं का घर है। झूठ। ये सच है। मैं जुए पकड़ कर दिखा सकता हूँ। अगर झूठ निकला तो तुम्हें भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाएगा। सर्राट। ये गई जिन पर तुम्हें नाज था। कमबख्त, ये क्या किया? देखो, जिसकी अपने मूछें नहीं है उसे दूसरों को सजा देने का क्या हक है? राजा की नकली मूछ? लेकिन तुमने कैसे पहचाना कि मेरी मूछें नकली है? तुम्हारी भौहें सफ़ेद थी, इसलिए मैंने सोचा मूछें काली कैसे हो सकती है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। राजा बलचाने, अब तुम बताओ कि तुमने ये ढोंग क्यों किया? ये कई साल पुरानी बात है, जब मैं 25 साल का हो गया था, मगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी मूछें नहीं उगी। कस्बे के सारे लोग मेरे खिल्ली उड़ाते थे। देखो, बालचान बालिग हो गया, मगर उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछें नहीं आई है। वो मर्द नहीं, औरत है। ऐसी बेइज्जती सहने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। अरे नौजवान, जिंदगी बड़ी अनमोल चीज है, उसे मत गवाओ। आप मैं पाटे खां नौटंकी में काम करता हूँ। अगर दाढ़ी मूछें नहीं होगी तो निराश मत हो, ये नकली मूछ लगा लो। धन्यवाद पाटे खां। नकली मूछ लगाकर मैं चल दिया। अगर मैं अपने कस्बे में गया तो लोग मुझे पहचान लेंगे। मुझे दूर किसी दूसरे राज्य में जाकर बाकी जीवन बिताना चाहिए। मैं चलता चलता कदर राज्य पहुंचा। नौजवान, मेरे साथ चलो, महाराज वीरजाम तुम्हें पुरस्कार देंगे। अब मैं चैन से मर सकूंगा। नौजवान की मूछें मेरी मूछों से ज़्यादा लंबी है। मैं इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। और तब से इस राज्य में मूछे कानून चला आ रहा है। मगर आज मैं इस कानून को खत्म करता हूँ। अपराधी को आज़ाद किया जाता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है रोलो की क्रांतिकारी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रोलो की क्रॉकरी। वाह, वो पतंग कितनी सुंदर है। ओह, ये क्या हो गया? क्यों, तुमने मेरे कीमती कप प्लेट तोड़ दिया। अगर सड़क पर क्रॉकरी पड़ी रहेगी तो यही होगा। मेरे कप प्लेट्स हैं, मेरा जहाँ जी चाहे उन्हें रखूं। चल, हर जाने के 2000 रुपये निकाल। मगर अच्छा कप प्लेट 100 रुपये में आ जाता है, फिर 2000 क्यों? 100 रुपये कप प्लेट की कीमत और 1900 रुपये तुम्हारी सजा, ताकि तुम फिर कभी किसी का नुकसान ना करो। ये लो 2000 रुपये, मेरी जान छोड़ो। आदमी अक्लमंद लगते हो। रोलू, क्या पैसे मिल गए? हाँ दोस्त गारो, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। मगर रोलू, ऐसी योजना तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? कुछ अरसे पहले मैं एक घर में नौकरी करता था। एक बार मैं किचन में था कि मालकिन की कर्कश आवाज आई। रोलू, चाय बनी या नहीं? मैम साहब, अभी लाया। ओह, जल्दी में केटल हाथ से छूट गई। कड़ाक। बेवकूफ, तुमने मेरा कीमती कप प्लेट तोड़ डाला। 200 रुपये तुम्हारी तनख्वाह से काटे जाएंगे। मगर मेम साहब, कप प्लेट 100 रुपये में आ जाता है। 100 रुपये कप प्लेट की कीमत और 100 रुपये सजा, ताकि तुम भविष्य में नुकसान ना कर सको। और तभी चाचा चौधरी का ट्रक उनकी सारी क्रॉकरी को तोड़ डालता है। क्या सामने देखकर ट्रक नहीं चलाते? कप प्लेट्स भी कोई सड़क पर सजाने की चीज है? एक मेरा नुकसान किया, दूसरा जुबान लड़ाते हो। मेरी 8 कप प्लेटों की कीमत 16,000 रुपये निकालो, वरना गोली मार दूंगा। अगर रकम 1-1 रुपये के सिक्कों में हो तो कोई एतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं।
तो पीछे जाकर डग डग का दरवाजा खटखटाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। डग डग, मेरा ट्रक है। ठक ठक, कहो क्या तकलीफ है भाई। 16,000 रुपये लो। धप। ओह, मुझे पैसे देने का वादा था, ये भारी गठरी मुझे नहीं चाहिए। तो ना लो, मगर इस गठरी में एक एक के सिक्के में 16,000 रुपये हैं। चाचा जी चलो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू और फव्वारे। शहर से दूर खुले वातावरण में चला जाए। ये जगह अच्छी है, यहाँ चारों तरफ हरियाली है। ओह ये क्या। फर। मैं सुखिया हूँ, यहाँ से कुछ दूर रहता हूँ। ये जमीन ऐसी है कि किसी जगह से भी फव्वारा फूट निकलता है। दूसरे गांव में सूखा पड़ा है, पर यहाँ पानी की कमी नहीं है। जब जमीन से फव्वारा फूटने लगता है तो उसे क्यों नहीं बंद किया जाता है। अगर ऐसा किया गया तो पानी का बहाव दूसरी जगह से फूट निकलेगा। सुखिया देखो, वहाँ फव्वारा फूटने वाला है, मैं उसे रोकता हूँ। मैंने उसे दबा दिया है। फर। ओह, लंबो ने तमाशा देखा और चल दिया। उधर ये आदमी है या चलती चक्की, एक जगह चैन से नहीं बैठ सकता। बीनी, मैं चलता हूँ। गौन, एक आदमी आ रहा है। हॉर्न, उसके पास से कुछ ना कुछ माल मिलेगा। जो कुछ तुम्हारी जेब में है हमारे हवाले कर दो। ओह, वे गुंडे चाचा जी को पिस्तौल दिखा रहे हैं। तभी चाचा तभी साबू अपना टोपी एक तरफ तभी साबू अपने टोपी को रॉकेट की तरह उछालता है। सर्राट, धप, धड़ाक, भागो। धन्यवाद साबू। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सूट करने वाली दाढ़ी। चाचा जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई जुर्म करे और पकड़ा ना जाए। साबू, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, मुजरिम हमेशा पकड़ा जाता है, कोई जल्दी कोई देर से। अगर मुजरिम बड़ा चालाक हो और सारा काम बड़ी सफाई से करे तो भी वो कहीं ना कहीं गलती कर जाता है, और ये उसको पकड़वाने में कारगर सिद्ध होती है। अ, आप आगे ना जाइए, वहाँ दाढ़ी सूट खड़ा है जो राहगीरों को लूट लेता है। मुझे भी उसने लूट लिया। तुम तो काफी ताकतवर लगते हो, फिर कैसे मात खा गए। क्या उस बदमाश के हाथ में बंदूक है। उस डाकू के दोनों हाथ कटे हुए हैं। तुम एक हाथ कटे से लूट गए, ये हंसने की बात नहीं है। डाकू दाढ़ी सूट ने मुझ पर गोली चलाई, पर मैं बच गया। इससे पहले कि वो दूसरी गोली चलाता, मैंने सारा धन उसके आगे रख दिया। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। सुनो, मैं पहलवान धोबी पटक हूँ। शहर में दंगल था, लाखों की भीड़ के सामने मैंने सबसे नामी पहलवान को पछाड़ दिया। लोगों ने खुशी के मारे मुझे कंधे पर उठा लिया और 1 लाख रुपए भेंट किया। मैं इन रुपयों में पौष्टिक खुराक खाऊंगा ताकि अगला रुस्तम हिंद का खिताब जीत सकूं। तभी रास्ते में एक दाढ़ी वाला बदसूरत और नाटा आदमी सामने आया। वो बैग नीचे रख दो, इस वक्त चिल्लर जेब में नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर भीख दे देता। मैं भीख की नहीं, उस बैग की बात कर रहा हूँ। गीदड़, शायद तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। एक बार गलती से एक चोर मेरे घर में घुस आया था। मैंने उसकी इतनी हड्डियां कड़कड़ाई कि उसने तय किया कि दोबारा कभी वो पहलवान के घर में सींग नहीं लगाएगा। तुम शायद मरना चाहते हो, तुम्हारे तो दोनों हाथ नहीं है, तुम शरीर पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। तभी धाए, जो काम मेरे हाथ नहीं कर सकते वो मेरी दाढ़ी करती है। वो वार्निंग शॉट था। बाप रे, दाढ़ी है या दोनाली। मैं वहां से भागा तो यहाँ आकर सांस ली। सचमुच तुम्हारी कहानी बड़ी विचित्र है। दाढ़ी पिस्तौल की तरह फायर करे, ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। जो कुछ मैंने कहा, क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं है? तो फिर उधर क्यों जा रहे हो? वापस चले जाओ, आगे डड़ियल डाकू खड़ा है। उसने मेरे सारे रुपए छीन लिए, उसने मेरे जेवर ले लिए, मुझे लूट लिया। साबू, ये दाढ़ी सूट जल्द ही करोड़पति बन जाना चाहता है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मुझे अमीर बनने में तुम भी सहयोग दो और जल्दी से जेबें ढीली करो। हमसे शायद तुम्हें चंदा ना मिले। बदतमीज, जुबान लड़ाता है। धाए, चूहे, तेरी ये हिम्मत। तुमने बहुत लोगों को लूटा और सताया है, मैं तुम्हें पकड़कर पिंजड़े में बंद कर दूंगा। और तभी तड़ 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 तड़। ओह, तुमने मेरा गुस्सा और भड़का दिया है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें मसलने जा रहा हूँ। नहीं साबू, इसे मत मारना, इसे जमीन पर उतारो।
तुम्हें चाचा चौधरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। शायद उन्हें तुम्हारी टूटी बाजुओं पर रहम आ गया है। किन बाजुओं की बात करते हो साबू? ये तो नकली है। प्लास्टिक की चमक दूर से दिखाई दे जाती है। दाढ़ी से गोलियां चलाने का रहस्य वो इसके असली हाथ है जो पिस्तौल थामे रहते थे। जब पिस्तौल चलती थी तो लगता था कि गोलियां दाढ़ी से आ रही है। दाढ़ी तो घनी और लंबी है। वो भी नकली है। दरअसल ये आदमी गंजा है। तुमने लोगों से लूटा धन कहाँ छिपाया है? जब सब भेद खोल गया तो रुपए पैसों के बारे में भी बता दूं। आओ मेरे साथ गुफा के अंदर चलो। तुम काफी धन इकट्ठा कर चुके थे। इन सब की गठरी बांधो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस थाने। इसी के साथ चाचा चौधरी की ये कॉमिक्स और कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।